हेलो एवरीवन, नाउ विल बी लुकिंग एट हाउ टू डू रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमें 10 मार्क्स की रिपोर्ट राइटिंग आती है। टोटल 2 रिपोर्ट्स लिखनी होती है। 2 रिपोर्ट्स टोटल 20 मार्क्स की हो जाती है। तो पेपर 2 में 20 मार्क्स की रिपोर्ट राइटिंग होती है। हमें 2 पेजेस मिलते हैं। 2 पेजेस में हमें 200 वर्ड्स डालने होते हैं। हमें अपनी हैंड राइटिंग तो को इस वे में एडजस्ट करना होता है कि 2 पेजेस में हमारे 200 वर्ड्स जस्ट कंप्लीट हो। हमें कोई स्पेस बाद में नहीं छोड़ना होता। इसके लिए सबसे पहले पैटर्न में आ जाता है। सबसे पहले हमें ABC XYZ। ABC हमें दिस इज द नेम एंड दिस इज द प्लेस। उसके बाद हमें डेट डालनी होती है। डेट यूजुअली जिस डेट को हम एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं उससे पहले की कोई डेट होनी चाहिए। यू कैन चूज़ 1 मंथ बिफोर, और अगर कोई करंट इवेंट आया है उसके बाद की और हमारे एग्ज़ाम से पहले की। यू कांट फ्यूचर की डेट लेने की कभी भी कोई गलती मत कर देना। उसके बाद टाइम आप कोई भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको टाइम लिखना नहीं होता, सीधा टाइम डालना है। ना तो हमें आपको डेट लिखनी है, ना प्लेस या नेम को डालना है आपको। उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस में होती है या इनडायरेक्ट टेंस में होती है। प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में नहीं होती। प्रेजेंट में या तो आप कोई करंट इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तभी प्रेजेंट में होती है, अदरवाइज आपको पूरी रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखना होता है। अब सबसे पहले हम यूजुअली इसको 3 पैराग्राफ में कर सकते हैं डिवाइड। 3 पैराग्राफ से 4 पैराग्राफ हो सकते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट पैराग्राफ में हमें लिखना है व्हाट, कि हमारा जो भी करंट इवेंट हुआ है या तो कोई उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट होगी हमारे पास, या फिर किसी न्यूज़पेपर में बेस्ड होगा। कोई भी अपने पास जो रिसेंट डाटा है, कोई भी रिसेंट डाटा आपको लिखना है, आपको प्रूव करना है विद डाटा फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आपको उसी फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप उसका मेंशन कर सकते हो या फिर उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड पैराग्राफ में आपको चैलेंजेस या इश्यूज लिख सकते हो कि या तो हमें किस वजह से वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या फिर क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है। फोर्थ पैराग्राफ में आप स्कीम्स लिख सकते हो, स्कीम्स या फिर किसी मिनिस्टर ने कुछ कोट किया हो या फिर कुछ भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोट। कोई भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोट है किसी मिनिस्टर का, वो आप फोर्थ पैराग्राफ में डाल सकते हो। कोई स्कीम डाल सकते हो। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको सोर्सेज डालने होते हैं। सोर्सेज आपको गवर्नमेंट बेस्ड सोर्सेज डालने हैं, जैसे कि PIB हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कोई मीटिंग, कोई रिपोर्ट हो गई, उसको आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको रिपोर्ट, हाँ जैसे कि मैंने बोल दिया है मिनिस्टर का कोट हो सकता है। अभी हम विद एन एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमें 2 पेजेस होते हैं, 200 वर्ड्स की आती है। आपको एक रिपोर्ट के लिए अप्रोक्स आइडल टाइम देखे तो 15 मिनट्स के अराउंड आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 15 मिनट्स में आप अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर लो। उसके बाद सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा, फिर प्लेस आ जाएगा, फिर आपको डेट लिखनी है, फिर आपको टाइम लिखना है। आपको एज ए डेट डाल के डेट नहीं लिखनी है, आपको सीधा डेट लिखनी है, पास्ट टेंस में होना चाहिए। इसके बाद अभी हम एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। सबसे पहले दिस इज एन PYQ। दिस इज अ PYQ ऑफ लास्ट ईयर। आपको 200 वर्ड्स में लिखनी है। आपको XYZ ABC यूज करना है। 20 टोटल मार्क्स की होती है। 10 मार्क्स की एक है, 10 मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है। तो अभी हम अगर यहाँ पे आप अपना नाम या फिर कोई प्लेस लिख देते हो तो उसकी वजह से आपको पेनल्टी भी इशू हो सकती है फॉर श्योर। तो आपको अपना नाम कहीं भी यूज़ नहीं करना थ्रू आउट द पेपर इवन। उसके बाद अभी हम ये एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये एग्जाम्पल है, कोई PYQ है शायद, डिप्लेशन ऑफ वाटर लेवल इन मेजर सिटीज़। ये रिपोर्ट लिखनी है हमें इसकी। तो हमें बीच में सबसे पहले हमें टॉपिक का नाम लिखना है, इन बिटवीन करके लिखना है हमें। उसके बाद ABC, दिस इज़ द नेम एंड स्पेशल कोरेस्पोंडेंस आ जाता है, दिस इज़ द प्लेस नेम। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट कुड भी, जैसे आज है 14 जून, तो आप 13 मई लिख सकते हो। उसके बाद आपको टाइम लिखना है। टाइम के बाद अभी देखिए, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ की हुई है रिसेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC, एंड यहाँ पे डेटा मेंशन्ड है, यहाँ पे डेटा मेंशन्ड है। ये अराउंड 700 to 1000
सिटीज़ है जो कि विच आर इन द डार्क जोन। तो आपको ऐसे करके डेटा को विद रिपोर्ट सब्सटेंशिएट करते हुए लिखना है। उसके बाद इसमें यहाँ पे इन्होंने वेरियस रीजंस दे दिए कि क्यों वी आर फेसिंग वाटर टेबल क्राइसिस। उसके बाद आपने गवर्नमेंट के स्टेप्स लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए सोर्सेज में आईपीसी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस विच इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज अनबायस्ड सोर्स, या फिर आप कोई रिपोर्ट भी डाल सकते हो, इसके सिवाय कोई मिनिस्ट्री का भी डाल सकते हो, बिकॉज अभी इन्होंने एज सच कोई रिपोर्ट पीआईबी डाल सकते हो क्योंकि दीज स्कीम्स दीज आर मेंशन्ड ऑन द पीआईबी, ऐसे करके। अभी इसके अलावा एक और एग्जाम्पल सब हेडिंग डाली है इन्होंने, XYZ हो गया, स्पेशल कोरेस्पोंडेंस। कुछ लोग बोल देते हैं लिखने को, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, तो यू कैन गो अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपका ABC हो गया 22 जून 2025 हो गया 2:30 PM। अब ये रिसेंटली जो विन हुई थी ऑफ मनु भाकर, द टॉपिक वाज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। तो रिसेंट विन ऑफ मनु भाकर रिसेंट ओलंपिक्स के बारे में बता दिया उन्होंने, विच इज़ अ गुड स्टार्ट। उसके बाद इन्होंने इसको ही फर्दर एक्सप्लेन किया है। उसके बाद गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव स्टेप्स को, चैलेंजेस को इसी पैराग्राफ में डालते हुए गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव स्टेप्स को मेंशन किया है। उसके बाद सोर्सेज आ जाता है। तो एज आइडल टाइम इज 15 मिनट्स, तो आपको ये 15 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट